तो बहुत ही कम खर्चा करके रहना पड़ता था लंदन में। और जो लोग जानते हैं लंदन जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। लंदन और न्यूयॉर्क ये दोनों शहर सबसे महंगे हैं। मतलब कुछ भी दाल चावल की बात भी आ जाए तो सब कुछ महंगा है वहाँ पे। तो महाराज का कोई कमाई तो नहीं था, एक स्टूडेंट की तरह गए थे, तो बहुत ही कम खर्च करके और बिल्कुल ही समेट के जीते थे। एक कमरा किराए पे लिया था जिसमें 4-5 स्टूडेंट एक साथ रह रहे थे भारतीय। तो इस तरीके से एकदम कम से कम पे खर्चा। और एक दिन महाराज जी ने क्या देखा, सड़कों पे कीर्तन हो रहा है। विदेशी भक्त लोग धोती कुर्ता पहने हैं, साड़ी पहने हैं तिलक लगा के, और सुंदर से बैनर्स लेके प्रभुपाद जी का फोटो, हरे कृष्ण मंत्र का बैनर, और कीर्तन करते हुए नाच रहे कूद रहे खुशी से। तो महाराज को अचंभा हुआ कि ये क्या है। ये तो मैं बचपन में देखा हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन बचपन में हम देखे बंगाल में लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन ये तो लंदन है, ये विदेश है और ये विदेशी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। और तो अचंभित हुए कि इस प्रकार से भी हो रहा है, बहुत अच्छा है। फिर अगले बार ऐसे ही दोबारा जाते हुए ऐसे दोबारा ये उनको मिला भक्तों की टोली कीर्तन करते हुए, और इस बार वो थोड़े से नज़दीक से देखने का कोशिश किए, पास में गए, और बस पास जाते ही किसी ने उनको महाराज जी को पकड़ लिया कि ये लो एक किताब, एक बैक टू गॉडेड जो मैगजीन्स होता है ना, मैगजीन भी होंगे बहुत सारे बैक टू गॉडेड मैगजीन्स, तो किसी ने बैक टू गॉडेड मैगजीन थमा दिया महाराज को कि ले लो। अब महाराज देख रहे हैं और थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, मैं बाद में ले लूँगा। बोले नहीं अभी ले जाओ, बहुत अच्छा चीज़ है, बाद में कब मिलेंगे हम लोग पता नहीं। तो महाराज बोले अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, तो मैं शायद आपका ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा। बोले जितने भी है कोई बात नहीं, अब जितने भी हैं थोड़े भी हैं वो कोई बात नहीं, वो दे दो दान के रूप में और ये किताब ले लो आप। तो महाराज शर्म के कारण कुछ बोले नहीं, अब ये इतना मांग रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए साधु को। तो उनको जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दे दिए और वो ग्रंथ स्वीकार किया। और वो जो थोड़े बहुत पैसे थे वो बस का किराया था लाइब्रेरी से वापस घर जाने का। तो उस दिन वो किताब स्वीकार करके फिर पैदल वापस गए, 3-4 किलोमीटर जितने भी होते हैं पता नहीं। और तो ये पहली मुलाकात थी भक्तों के साथ, और महाराज जी को एक ग्रंथ मिल गया और घर में जाके उसको हॉस्टल या कमरे में जाके छुपा दिया कि कहीं दूसरे बच्चे ना देख लें, क्योंकि मजाक उड़ाएंगे, अरे देखो यहाँ पढ़ाई करने आया, ये क्या कर रहा है, ये धर्म की किताब पढ़ रहा है, ये कोई उम्र है धर्म की किताब पढ़ने की। लेकिन महाराज को तो रुचि थी, तो छुपा के रख दिए और रात को कंबल के नीचे पढ़ते थे छिपा के उस, और बहुत अच्छा था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब जानते थे बचपन में, चैतन्य महाप्रभु को आत्मा का ज्ञान, भगवान कृष्ण का उपदेश, गीता, तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी को, पढ़ते रहते थे। फिर एक दिन ऐसे ही घूमते हुए पैदल जाते हुए एक साइन देखा, एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण टेम्पल। तो पास में गए, देखा एक विदेशी भक्त है, अंग्रेज भक्त, जिसका सिर मुंडा हुआ है और वो दरवाजे को साफ कर रहा है। तो उस भक्त से पूछा क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, मंदिर है? तो भक्त ने बोला बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छा मंदिर है। तो गुरु महाराज अंदर गए और वातावरण बहुत ही सुगंधित था वहाँ पे, इंसेंस अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और अगरबत्ती का जो धुआं था, ऐसे लग रहा था कि किसी और जगत में आ गए हैं, महाराज अपने शब्दों में बोलते हैं। और नारद मुनि की सुंदर फोटो है वीणा बजाते हुए, राधा कृष्ण की सुंदर फोटो है। और अंदर गए, सभी भक्त लोग बहुत ही वेलकमिंग थे, बहुत स्वागत किए। और महाराज जी ने देखा राधा कृष्ण के विग्रह और साथ में जगन्नाथ जी, उसके ठीक ऊपर ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो महाराज को लगा कि ये तो हमारा संस्कृति है, जानते ही हम। और भक्तों से दोस्ती करने लगे, पूछताछ करने लगे कि आप कौन हैं, कहाँ से कैसे जुड़े हैं। और फिर पता चला धीरे धीरे कि प्रभुपाद जी भारत से आए हैं और पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का संदेश, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कर रहे हैं। तो ये घटना है 1969।
1969 की घटना है। और 1965 में प्रभुपाद जी विदेश गए और प्रचार किए चालू। तो 69 तक ऑलरेडी काफी मंदिर बन चुके हैं, काफी भक्त लोग बन चुके थे। तो महाराज जी उस समय जुड़े और एक भक्त ने रुचि दिखाया महाराज जी को प्रचार करने में और प्रचार किए। बोले कि आप कहाँ से हो? महाराज जी बोले मैं भारत से हूँ, बंगाल से, कलकत्ता से हूँ। तो भक्त ने बोला कि हमारे गुरुजी भी कलकत्ता से हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और ये जो संस्कृति है ये आप लोगों की संस्कृति है, भारतीयों का, लेकिन हमें प्रचार करना पड़ रहा है। आप आइए, हमारा मदद कीजिए, आप भी हमारा मदद कीजिए, प्रचार कीजिए। अब सब कुछ इतने जल्दी हो रहा है, महाराज जी को मना करने का समय नहीं मिल रहा। और महाराज जी बोले हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं अभी रात हो गया, आप नहीं। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन उस समय वापस चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी में कुछ फूल खरीद के लाए भगवान के लिए, फूल अर्पित किए, प्रसाद पाए। ऐसे करते करते कई बार आए और एक दिन महाराज की इच्छा हुई कि मैं एक दिन ठहर के देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का दिनचर्या क्या है, आप किस प्रकार से रहते हैं। और महाराज अंदर की बात है, महाराज बोलते हैं कि मैं ये भी देखना चाहता था कि इतने जवान लड़के हैं और माताएं भी हैं और एक ही मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। तो भारत में तो कभी सुना नहीं इस प्रकार से, मंदिर में तो माताएं नहीं रहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ किस प्रकार से ये ब्रह्मचारी पालन कर पाते हैं। मतलब देखो बचपन से तो था रुचि साधुओं के प्रति और ब्रह्मचर्य के प्रति, लेकिन वो इस प्रकार से तो पहली बार देख रहे हैं कि इतने जवान हैं फिर भी ये लोग ठीक से पालन कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण था। महाराज जी बोले अंदर से मैं सोचता था कभी कभी, लेकिन जब उन भक्तों के साथ रहे 2-3 दिन के लिए तो फिर पूरा ही कन्विंस्ड हो गया कि नहीं, ये लोग बहुत शुद्ध हैं और पूरा अच्छे से पालन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि ये सब आकर्षण से भी मुक्त कर सकती है। महाराज जी ने वहाँ का वातावरण अनुभव किया, बोले एकदम जैसे भाई और बहन जैसे रहते हैं। सबका कमरा तो अलग है, बिल्डिंग भी अलग है, लेकिन एक साथ कीर्तन करना, एक साथ भगवान की सेवाएं करना। लेकिन बोले कि इतना तल्लीनता थी भगवान की भक्ति में, इतना व्यस्त थे सभी लोग कि इस प्रकार का कोई भावना मैंने देखा नहीं किसी में, बहुत शुद्ध थे सभी। तो महाराज जी रुकने का इच्छा कर रहे थे और भक्तों ने भी बोला हाँ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम हो गया, रात हो गया, तो भक्तों ने बोला कि अभी कुछ ही दिन में हमारे गुरुजी आने वाले हैं, तो आप उनसे मिल के जाना, अभी घर नहीं जाना, मतलब हॉस्टल नहीं जाना वापस। तो महाराज जी बोले नहीं नहीं, मेरा तो सामान है, पासपोर्ट है, वो लेके आऊंगा। बोले नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही रहो, हम आपको नए कपड़े दे देंगे, हम आपका सारा आवश्यकता पूरी करेंगे और आप आज जो है आज सिर मुंडवा दो आप। तो महाराज जी क्या बोले क्या नहीं बोले, बोले ठीक है मैं देख सोचता हूँ। तो इतने में बैठा भी दिया, आ जाओ बैठो बैठो, कोई बात नहीं। देखो ये भारत की संस्कृति है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आपको सहयोग करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आप आओ, कोई डरना नहीं है। तो महाराज मना भी नहीं कर पाए और हाँ भी नहीं बोले, लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे। तो इतने में भक्तों ने फिर रेजर घुमा दिया और पूरा साफ कर दिया, सिर मुंडवा दिया। और उसके बाद जब सभी भक्तों ने देखा कि सिर मुंडवा दिया तो सब भक्त हरि बोल, बड़े खुशी से हरि बोल के। तो महाराज को भी अच्छा लगा कि ठीक है हो गया तो हरि बोल। महाराज को भी परिवार जैसे लगने लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और फिर कई दिनों तक रहे, रोज मंगल आरती, गुरु पूजा, जितना भी कार्यक्रम होता है। और देखा भक्त लोग बहुत ही निष्ठावान है, बहुत ही शुद्ध है, अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ। और कुछ ही दिनों में फिर प्रभुपाद जी आ गए, जैसे बात बताया था कि प्रभुपाद जी आने वाले। प्रभुपाद जी आए, एयरपोर्ट से रिसीव हुए और गुरु महाराज जी एयरपोर्ट नहीं जा पाए, मंदिर में ही सेवाएं कर रहे थे कुछ पीछे से। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए तो ऊपर वाले कमरे में ठहरे प्रभुपाद जी, और गुरु महाराज नीचे कुछ सफाई कर रहे थे, कहीं कुछ सेवा कर रहे थे। तो अपने प्रभुपाद जी अपने कमरे से निकल के बाथरूम से होके वापस आ रहे थे, ऊपर कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई दिया। तो महाराज जी समझ गए कि गुरु जी प्रभुपाद जी जो हैं कमरे से निकल के जा रहे हैं। तो बिना देखे और बिना दिखे, मतलब नीचे ही खड़े हैं, वो प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को, नीचे से ही प्रणाम किया, ये महात्मा है, प्रणाम करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने आवाज़ लगाया
नीचे कौन है? मतलब प्रभुपाद देखे नहीं, लेकिन जान गए कि कोई नीचे से प्रणाम कर रहा है। तो हड़बड़ी में गुरु महाराज ने बंगाली में बोल दिया कि कुछ बंगाली में उत्तर दिया, नीचे कौन है, तुम्हारा क्या नाम है? तो महाराज ने बंगाली में बोल दिया कि मेरा नाम, गुरु महाराज का पहले का नाम था मिलन, तो ऐसे मेरा नाम ये है। तो प्रभुपाद बोला तुम बंगाली हो, ऊपर आ जाओ। तो तुरंत अपने कमरे में ले गए और बोले ठीक है, तुम रोज इधर आओ, दिन भर बैठो, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। और तुरंत ही प्रभुपाद जी ने अपना लिया गुरु महाराज को और पूछताछ किया। गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद जी जब मिला तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे कोई दादाजी हो या कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो मेरे को जानते हैं पहले से, इतना स्नेह दिया, मतलब इस प्रकार का स्नेह जैसे एक दादा एक पोते को देता है, गुरु महाराज के अपने शब्दों में लिखा है। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने थोड़ा पूछताछ किया कि तुम कौन से परिवार से हो, तुम कलकत्ता के कौन से इलाके में रहते थे, क्या तुम, अच्छा तुम्हारे परिवार में ये था, तो पहचानने लग गए, तो उस परिवार को पहचानते थे प्रभुपाद जी। फिर पूछते हैं कि तुम मेरे को जानते हो, याद है, मुझे याद है, तुम मेरे को पहचान रहे हो? तो गुरु महाराज बोले नहीं, आपको तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं आपसे शायद मिला नहीं पहले, क्योंकि प्रभुपाद ने उसी इलाके के पास रहते थे। तो फिर प्रभुपाद ने बोला मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम उस गली में रहते थे ना, मतलब उस गली के पास, हाँ, तो तुम ये वाले पार्क में आते थे? तो गुरु महाराज बोले हाँ मैं आता था, खेलता था बचपन में उस पार्क में। तो प्रभुपाद जी ने देखा है तुमको, बचपन में देखा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ कुछ लक्षण है एक शुद्ध भक्त के या एक नित्य सिद्ध पार्षद जो भगवान के धाम से यहाँ भेजे गए हैं प्रचार के लिए, प्रचार में सहयोग करने के लिए। तो इस प्रकार से बचपन से ही प्रभुपाद जी देखे, पहचाने। और उसके बाद हाँ, प्रभुपाद जी ने फिर महाराज जी को साथ में ही रखा, बोले तुम साथ में रहो, मैं तुमको शिक्षा दूंगा। फिर बोले कि तुम मेरे ग्रंथों को बंगाली में अनुवाद करो। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, विदेश में जाके अंग्रेजी अनुवाद किया संस्कृत से। और महाराज जी को बोले कि आप तुम बंगाली हो, तो मेरे ग्रंथों को अंग्रेजी से बंगाली में भाषांतरित करो। और एक टंका वाला मशीन, टाइपराइटर, क्या बोलते हैं यहाँ पे? टाइपराइटर, हिंदी में बोलते हैं टंका ना, ऐसे कुछ टंकण वाला मशीन जो भी। तो एक टाइपराइटर, अपना ही टाइपराइटर महाराज जी को दिया और बोले ठीक है, बगल वाले कमरे में बैठो और तुम प्रैक्टिस करो, जल्दी से जल्दी तुरंत सीखो और मेरे ग्रंथों का अनुवाद करो। तो प्रभुपाद जी लेट गए थोड़ा विश्राम करने, और गुरु महाराज घबरा रहे हैं कि अभी अगर मैं कट 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 करूंगा तो प्रभुपाद जी की विश्राम भंग हो जाएगी। तो बैठे हैं, कटकट नहीं कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आवाज है, क्या कर रहा है, तुमको बोला मैं करो कुछ कटकट, मतलब प्रैक्टिस करो। तो गुरु महाराज बोले प्रभुपाद मैं सोचा कि आप विश्राम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब होगा। अरे इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोला वो करो। इस तरीके से प्रशिक्षण दिए। फिर एक और बार की घटना है कि महाराज जी को बोले तुम यहाँ बैठो और ये ग्रंथ रखें, ग्रंथ पढ़ो, खाली टाइम वेस्ट मत करो, मेरे ग्रंथ पढ़ो, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसको पढ़ो, समझो। तो प्रभुपाद जी अपना कुछ कार्य कर रहे थे और गुरु महाराज भी वहां से कबर्ड से कुछ ग्रंथ निकालने लगे और पढ़ने लगे। तो जो ग्रंथ पढ़ रहे थे वो प्रभुपाद वाली ग्रंथ नहीं थी, वो भक्ति विनोद ठाकुर का कोई ग्रंथ था जो प्रभुपाद कंसल्ट करके लिखते थे अपने अनुवाद। तो प्रभुपाद बोले ये वाला नहीं, मैंने बोला मेरे ग्रंथ पढ़ो, ये ऊपर वाले ग्रंथ नहीं पढ़ने, रखो इसको। तो गुरु महाराज ने रख दिया। फिर कुछ समय बाद प्रभुपाद और कुछ कार्य में व्यस्त हुए और फिर वापस आके देखे कि वो महाराज जी फिर से वही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। फिर डांटे, रखो इसको, जाओ उधर बैठो। मतलब जैसे दादा और पोते का संबंध है, प्रेम से और डांट से, तो इस तरीके से जाओ उधर बंगाली में। तो महाराज जी ठीक है चुपचाप चले गए वहां बैठे, इधर आओ बैठो। तो मतलब अपनापन, पूरा अपनापन से प्रभुपाद जी ने उनको रखा।
और गुरु महाराज भी बोलते हैं कि मेरे को अपनापन नहीं लगा, ऐसे लगा कि कोई जानता हूँ इनको, कहीं पुराने रिश्ता है हमारा। और प्रभुपाद जी के लिए महाराज जी ने बहुत सारे सेवाएं की हैं, जैसे भोजन पकाना, अक्सर भोजन परोसना प्रभुपाद जी को खिलाते थे। और गुरु महाराज बताते हैं प्रभुपाद जी भोजन करते थे सुबह और फिर 1 घंटा विश्राम करते थे, फिर दोपहर का भोजन करके 1 घंटा विश्राम करते थे, और रात को केवल 2 घंटा विश्राम, टोटल केवल 4 घंटा। रात को 11 से 1 या 9 से 11 अलग अलग टाइम प्रभुपाद जी सोते थे। कभी 9 बजे सो गए तो 11 बजे उठ के ग्रंथ पे अनुवाद करते थे, कभी 11 बज जाते थे तो 1 बजे उठ के ग्रंथ अनुवाद करते थे। केवल 4 घंटे ही विश्राम करते थे। और उन 4 घंटों में भी प्रभुपाद जी अक्सर हमेशा विचार करते थे, लेट करके विचार करते थे कि भगवान के प्रचार को और कैसे बढ़ाया जाए, और अच्छे तरीके से कैसे प्रचार किया जाए, और कौन से स्कीम लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान की वाणी पहुंच सके। इसके भी अनुभव किए महाराज जी ने, देखा है प्रभुपाद जी को इस प्रकार से। तो खाना परोसना और कमरे को साफ करना, कपड़े धोना, प्रभुपाद जी के इस प्रकार के छोटी मोटी जितने सेवाएं हैं, वपू उसको बोलते हैं वपू सेवा, तो गुरु महाराज ने किया 7 सालों तक। जब भी मौका मिला लंदन में, दिल्ली में, वृंदावन में, मायापुर में, खासकर ये 4 जगहों में जब भी प्रभुपाद जी आते थे और गुरु महाराज वहाँ थे तो गुरु महाराज जरूर कुछ ना कुछ खाना पकाते थे प्रभुपाद के लिए, और कुछ ना कुछ सेवाएं करते थे। एक बार की घटना है, प्रभुपाद ने महाराज जी को बुलाया, बोले तुम कुछ पकाओ, ये विदेशी स्टाइल पका के खिला रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तुम कुछ देसी पकाओ, कुछ बंगाली बढ़िया कुछ पकाओ। तो महाराज जी ने बैंगन और पूड़ी, बैंगन की सब्जी और पूड़ी बनाई, और प्रभुपाद को बहुत पसंद आया। तो इस तरीके से एक बार ऐसे हुआ, प्रभुपाद ने बोला अच्छा तुम भी कुछ पकाओ, ये लोग पका रहे हैं कुछ, तुम भी कुछ पकाओ, मैं देखूंगा किसका कितना, मैं थोड़ा थोड़ा ले लूंगा। तो गुरु महाराज पकाने लगे, तो जो दूसरे वाले व्यक्ति पका रहे थे वो बोले ये मेरा सेवा है, तो मेरा सेवा क्यों छीन रहे हो, जाओ तुम दूसरा सेवा करो, ये मेरा सेवा है ना, मैं पका रहा हूँ प्रभुपाद का। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, दूसरे जगह जाके कहीं और चूल्हा ढूंढना, कुछ और करना। और एक दिन प्रभुपाद जी को सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी थी, पेरिस जाना था, लंदन से पेरिस जाना था। तो अचानक से गुरु महाराज के हृदय में आया कि मैं कुछ पका के दूंगा। किसी ने बोला नहीं, लेकिन गुरु महाराज के हृदय में आया कि प्रभुपाद इतने दूर जा रहे हैं और सुबह सुबह जा रहे हैं, मतलब नाश्ता करके नहीं जाएंगे, फ्लाइट पे कुछ नाश्ता करेंगे, तो मैं कुछ पूरी सब्जी बना के पैक करके दे दूंगा प्रभुपाद जी को। तो जल्दी जल्दी करके बना रहे हैं किचन में, किसी दूसरा किचन ढूंढ के बना रहे हैं। और प्रभुपाद जी को निकलना है, लेट हो रहा है, प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ गए, और उतने में जो सेवक था, प्रभुपाद जी का सेवक जो साथ में जाने वाला था, वो भाग के आया, दौड़ के आया, गुरु महाराज का नाम पुकारते, वेरी सुबह ढूंढ रहे हैं। तो किचन में आए, बोले तुमने कुछ बनाया प्रभुपाद के लिए? बोले हाँ। और प्रभुपाद बोले पैक कर दो, सुबह ने जो बनाया वो पैक करके ले आओ, मैं फ्लाइट में खाऊंगा। तो प्रभुपाद ने भी गुरु महाराज को कुछ बोला नहीं कि कुछ पकाओ, और किसी को पता भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद को पता है कि ये मेरे लिए कुछ पका रहा है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सेवक को भेजा और उससे सामान जल्दी लेके आओ, लेट हो रहा है। तो गुरु महाराज बहुत खुश हुए, बोले प्रभुपाद मेरे हृदय को जान पाए उस समय, तो हमेशा जानते ही हैं। एक और घटना है, प्रभुपाद के साथ गुरु महाराज पैदल जा रहे थे, शायद लंदन में या कहाँ पे याद नहीं, कोई बड़े शहर में, और अचानक से प्रभुपाद बोलते हैं क्या सोच रहे हो तुम, ये जितने बड़े बड़े बिल्डिंग है 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये सब गायब हो जाएंगे अगर बॉम्ब विस्फोट हुआ। तो गुरु महाराज बोलते उस समय मैं सोच रहा था कि अरे कितना बड़ा बिल्डिंग है। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हुए हैं जिससे गुरु महाराज को विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास, कि प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मेरे हर विचार को, मेरे अंदर हर बात को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ऐसे एक और घटना है, प्रभुपाद के कमरे में आके, शुरुआत की बात है, पहले या दूसरे मिलन में ही वो चुपचाप बैठे, गुरु महाराज जी
चरणों के पास बस बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि कुछ नहीं सोचना है, मन को एकदम शून्य बनाना है। क्योंकि कई सारे योग गुरु होते हैं या अलग अलग धर्म गुरु होते हैं जो बोलते हैं मन को शून्य करना है, मन को एकदम खाली करना है। तो महाराज जी बहुत सारे पढ़े, तो वो भी पढ़ा हुआ, तो महाराज ने सोचा कि मेडिटेशन करना है, शून्य पे कुछ नहीं सोचना है। तो बैठे हुए हैं और प्रभुपाद जी ने बोला, क्या शून्य पे विचार करना ज्यादा श्रेयस है या भगवान राधा कृष्ण का चिंतन करना, कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो गुरु महाराज हैरान हो गए कि इनको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तब कई घटनाओं पे कई बार इस प्रकार से हुआ, गुरु महाराज जी को पूरा विश्वास हुआ, पूरा समर्पित हुए, यही मेरे गुरु हैं, असली गुरु हैं, भगवान से पूरे जुड़े हुए हैं और मेरे अंदर जितने भी कमियां हैं वो सब जानते हैं और मेरा सुधार कैसे होगा वो भी जानते हैं। एक और घटना है, गुरु महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये काम इच्छा से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? तो प्रभुपाद बोले संभव नहीं है। फिर कुछ समय बाद फिर से पूछे, लेकिन प्रभुपाद काम इच्छा से कैसे मुक्त होंगे हम? जैसे 2-3 बार प्रभुपाद ने बोला संभव नहीं है। फिर लास्ट में प्रभुपाद ने बोला केवल यदि भगवान चाहे, भगवान आशीर्वाद दें तभी हो सकता है। तो ये भी गुरु महाराज का ही घटना है, पूछा था गुरु महाराज ने। ऐसे अनेक घटनाएं हैं। तो प्रभुपाद की सेवा किया और प्रभुपाद का अंतरंग संग प्राप्त किया। बहुत सारे चिट्ठियां प्रभुपाद से प्रश्न उत्तर या चिट्ठियां लिखे, जो गुरु महाराज ने वो चिट्ठियों को जमा नहीं किया, किसी को पढ़ने भी नहीं दिया, स्वयं अपने लॉकर में रख के पढ़ते थे। लेकिन वो कुछ हो गया, जल गया, कुछ खो गए वो लेटर्स। अब उसके अंदर क्या है वो गुरु महाराज को ही पता है और किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन उन चिट्ठियों को पढ़ते थे बार बार और याद करते थे प्रभुपाद को। और तब से जब से प्रभुपाद हैं तब से आज तक गुरु महाराज अभी 82 साल के होने वाले हैं। तो पूरे जीवन तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया। जब प्रभुपाद से मिले उस समय शायद 27 से 28 साल के थे और आज 82 साल के। तो पूरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, सेवाएं किए विनम्रता से, और आज भी सन्यासी हैं। आज भी सभी को प्रेरणा देने का, मार्गदर्शन देने का, उत्साह बढ़ाने का सेवा करते हैं। देश विदेश में भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। और महाराज जी का खास योगदान है गुणवत्ता की ओर। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, क्या बोलेंगे, सरल शब्द है क्या है इसका हिंदी में? एक है मात्रा और एक है उसका गुण, गुणवत्ता, क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी। तो हरे कृष्णा मूवमेंट या इस्कॉन मूवमेंट जो है वो पूरे दुनिया भर में सभी को ये देने का प्रयास कर रहा है, सभी को भक्ति में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और हम आसानी से किसी को भी स्वागत करते हैं, कोई भी हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, स्वागत है, आओ भगवान के परिवार में जुड़ो। और यहाँ पर सुधार केंद्र जैसा है, हमारी जो गंदी आदतें हैं, पुरानी आदतें हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करना, जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ने का प्रयास करना है। लेकिन साथ साथ में उसका गुणवत्ता ऐसे ना हो जाए कि बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए और उसका क्वालिटी कम हो जाए। तो इसलिए महाराज जी जोर इसी में लगाते हैं कि सभी भक्तों को और अच्छा साधना कराएं, और अच्छा स्टैंडर्ड्स पालन हो, और आगे की बातें जाने। तो इस विषय में महाराज जी योगदान दिए हैं, देते हैं, देंगे। और प्रभुपाद जी भी महाराज जी को इसी दिशा में बोले तुम्हें जो भी सीखना है तो मेरे से सीखो। तुम जिस परिवार से आए हो, मतलब भारतीय संस्कृति से आए हो, उसको मत भूलो। तुम्हें यहाँ विदेशों में नया कुछ सीखने का है नहीं। जो तुमने बचपन से सीखा है, जो साधु किस प्रकार से जीना चाहिए साधु को, और किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, वो तो मत भूलो। विदेशियों के लिए मैंने थोड़ा सा कम करके दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया, क्योंकि विदेशी लोग का ये कल्चर नहीं है, वो तुरंत उतने स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकता है। लेकिन तुम तो भारतीय हो, तुम अपने इस कल्चर को मत भूलो। और एक और आदेश दिया कि तुम
देखो कि सभी लोग ठीक से ढंग से पालन करें नियम, जो दिए गए नियम हैं वो ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं, और बंगाली में ग्रंथों का अनुवाद करें, और साथ में बांग्लादेश में भी प्रचार की सेवा बताई थी। उस समय भारत और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था। बांग्लादेश उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। तो उसी समय किसी ने प्रभुपाद जी को चुनौती दी थी, बड़ी सभा में बहुत बड़ा प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, और प्रभुपाद जी ने बोला ये देखो अफ्रीका, अमेरिका से, यूरोप से, फ्रांस से, रशिया से इन सबको प्रचार करके लाए। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, और आप भारत में क्यों प्रचार कर रहे हैं? भारत में तो सभी जानते हैं हरे कृष्ण, मतलब राधा कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, आपको प्रचार करना है तो पाकिस्तान में जाके करना चाहिए। ऐसे चुनौती दे दिया। और प्रभुपाद ने पूछा क्या तुम मेरे को चुनौती दे रहे हो? उसने बोला हाँ मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, भारत में प्रचार कौन सी बड़ी बात है, आप पाकिस्तान में जाके करो। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर बुलाया अपने 4 शिष्यों को, ब्रह्मानंद स्वामी था और गर्गमुनि स्वामी और 2 और, बोले जाओ। तो ये तो अमेरिकन थे, इनको तो कोई डर नहीं लगा। अमेरिकन का थोड़ा सा क्या है ना, उनका पासपोर्ट है अमेरिकन, अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में कुछ हो जाए उसको तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। तो उनको डर भी नहीं लगा, जवान है। प्रभुपाद जी ने बोल दिया हट जाओ हम जा रहे हैं, तो वो लोग तो चले गए। और फिर गुरु महाराज को भी बोला, एक और भक्त थे, वो थे ब्रिटिश, उनका नाम था धनंजय, और एक हमारे गुरु महाराज, बोला तुम भी चले जाओ तुम बंगाली जानते, वो लोग तो इंग्लिश जानते ना, तुम बंगाली जानते हो, तुम जाओ बांग्लादेश। गुरु महाराज चुप रहे, कुछ हाँ नहीं बोले। फिर बाद में प्रभुपाद बोला तुमने हाँ क्यों नहीं बोला, डरते हो तुम, डरपोक हो क्या, मेरे शिष्य तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? तो गुरु महाराज चुप रहे, मतलब जैसे पिताजी डांटते हैं अपने बच्चे को ऐसे। तो गुरु महाराज बोले कि उस समय तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देखो भारतीय और पाकिस्तान का तो दुश्मनी था ही था। अगर युद्ध के बीच में कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान में जाके हरे कृष्णा करेगा तो मारेंगे उसको, पकड़ो मारो, नहीं ऑब्वियस ही बात है। अमेरिकन को नहीं करेंगे, अमेरिकन थोड़ा शक्तिशाली होता है पॉलिटिकली। तो फिर इसी घटनाक्रम में क्या हुआ, एक दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया कि पाकिस्तान में 4 हरे कृष्णा को सजाए मौत दी जा चुकी है, 4 हरे कृष्णा वालों को मार दिया जा चुका है। तो प्रभुपाद जी को बड़ा चिंता हुआ, और कुछ दिनों में ब्रह्मानंद स्वामी, गर्गमुनि स्वामी जिनको भेजा था 4 लोगों को, 2 ग्रुप बना के गए थे वो। तो दोनों का मैसेज आता है प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद यहाँ पे कुछ प्रचार हो नहीं पाएगा, अभी युद्ध का स्थिति है और कोई मतलब उपाय, मतलब चांस ही नहीं है यहाँ प्रचार का, कोई सुन भी नहीं रहा और मौका भी नहीं दे रहा हमको, तो हम क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला तुरंत वापस आ जाओ। एक्चुअली वो गलत खबर था, वो जस्ट डराने के लिए वो पाकिस्तान न्यूज़ ने इस प्रकार का अफवाह फैला दिया कि 4 हरे कृष्णा वालों को मार दिया जा चुका है। तो जब वापस आए ब्रह्मानंद और गर्गमुनि, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको आलिंगन किया और उनके सिर को सहलाए, जैसे एक बच्चा है ना, अपना बच्चा खो गया और वापस आ गया, मतलब मरते मरते बच गया। इस तरीके से प्रभुपाद ने बहुत प्रेम किया, उनको गले लगाया और उनके पूरे शरीर पे हाथ फेरे, पूरे शरीर पे, कि तुमको कोई चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं वहां पे। तो इस प्रकार से सेवा भी भारी देते थे, लेकिन प्रेम भी बहुत भारी है। प्रभुपाद जी कई बार ब्रह्मानंद स्वामी को कई बार आलिंगन किए, और ब्रह्मानंद स्वामी ने कई बार जान को जोखिम लगाया प्रभुपाद के बोलने से। अफ्रीका में जाके प्रचार किए, कहाँ कहाँ जाके प्रचार किए, पाकिस्तान भी गए खेल खेल में, कुछ नहीं। तो गुरु महाराज को उस समय तो डर लगा, लेकिन बाद में जैसे ही मौका मिला, तो जब थोड़ा सा भारत के साथ ठीक रिलेशन बना, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, भारत से अच्छा रिलेशन हुआ, फिर गुरु महाराज जी जाने लगे बांग्लादेश, प्रचार करने लगे। और शुरू में वही एक, मतलब आज तो बांग्लादेश में बहुत बड़ा है इस्कॉन, आप पीछे सुने भी होंगे कि किसी भक्तों को मार दिया मुस्लिमों ने, दंगे हुए। तो यही इस्कॉन के प्रचार से, प्रयास से, तो गुरु महाराज एक शुरुआत के खंबे थे, पिलर्स थे, जिन्होंने शुरू में बहुत ही छोटे छोटे स्केल पे प्रचार करना,
महाराज जी बताते हैं कि बांग्लादेश जब हम जाते थे तो पैंट शर्ट पहन के जाते थे, टोपी लगा के, अपने शिखा को और अपने असली पहनावे को छुपाते थे, क्योंकि वो लोग तो मुस्लिम हैं, नफरत करते हैं इंडिया से, भारतीयों से, हिंदुओं से। तो इस तरीके से छिप के जाते थे हम। और फिर वहाँ पे किसी गांव में जाते थे, अनजान जगह जहाँ कोई जान पहचान नहीं, प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ लेते थे और फिर वहाँ गांव पहुँच के अब पूछते थे कि यहाँ की कोई ब्राह्मण का घर है, यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहते हैं गाँव में? तो लोग बोलते थे हाँ ये ब्राह्मण यहाँ रहते हैं। तो उसे घर जाके बोलते थे कि हम 2-3 दिन के लिए आए हैं, क्या आप रुकाएंगे? और हम मतलब प्रचार करना चाहते हैं, हरि नाम का कीर्तन करना चाहते हैं। तो वो रुकाते थे। तो इस तरीके से बहुत विनम्र स्थिति में, बहुत ही, और बांग्लादेश में रातों रात, मतलब रात को प्रचार करना पड़ता है, क्योंकि दिन में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, रात को 9 बजे बाद थोड़ा थोड़ा फ्री होते हैं। तो पूरा रात प्रोग्राम करते थे, रात 2 या 3 बजे तक। कभी कभी फिर विदेशियों को भी ले जाते थे, और उन विदेशियों को देखने के लिए गांव वाले आते थे भर भर के, रात को 2, 3, 4 बजे तक कीर्तन हो रहा है, विदेशी भक्तों को देखने आ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग प्रोग्राम है वहाँ पे, लेकिन महाराज जी जाते थे, योगदान देते थे। तो अभी इसके पीताम्बर प्रभु थोड़ी सी और भी रोचक घटनाएं बताएंगे महाराज जी के जीवन से। जय श्री सुख गोस्वामी गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी श्री सुभगस्वामिने सदा दैन्यशीली सौभाग्याय सर्वजीवकृपाब्धये गुरोः शिक्षा सदाचार पादकाय नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे हैं, और बहुत शुभ दिन है आज। हमारे गुरु महाराज श्री सुभग स्वामी महाराज जी का 82वां व्यास पूजा महोत्सव है, जन्म उत्सव जो होता है गुरुजनों का, आचार्य जन्म दिवस है, वो व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं। तो ये जो व्यास पूजा है, तो वास्तव में ये वेद व्यास जी का सम्मान करने के लिए होती है। तो हमारे गुरु महाराज हमेशा व्यास पूजा के दिन ये हमें एक प्रवचन देते हैं सभी भक्तों के लिए। तो इस बार भी गुरु महाराज भेजे हैं, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमारे वास्तविक गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सब भगवान कृष्ण के नित्य अंश हैं, और भगवान से हमारा संबंध है। तो हमें वास्तव में मार्गदर्शन देने वाले आदि गुरु तो भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान भगवत गीता में बोल भी रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। हमारे सबसे निकट जो है वो भगवान कृष्ण ही है। हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है, और भगवान ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो भगवान आदि गुरु हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। तो हमारी सहायता करने के लिए, इस भौतिक संसार में हमारा सहयोग करने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए भगवान अपने शुद्ध प्रतिनिधियों को भेजते हैं इस संसार में। वो है गुरु। और जो भी एक शुद्ध गुरु हैं, एक सच्चे गुरु हैं, वो व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त बहुत विनम्र होते हैं। शुद्ध भक्तों का एक लक्षण है विनम्रता। तो जो वास्तविक गुरु होते हैं वो अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि मैं गुरु बन गया हूँ, मैं दूसरे लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, इस भावना में नहीं रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं दूसरों को भगवान का संदेश बांट रहा हूँ, और इस प्रकार मैं
उनकी सेवा कर रहा हूँ और अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे गुरुजन जो हैं, जो वेद व्यास जी की परंपरा में जो वैष्णव आचार्य आ रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो जीव भगवान को भूल चुके हैं और इस संसार में कष्ट उठा रहे हैं, किस प्रकार उन्हें भगवान से जोड़ें। तो ये वेद व्यास जी की परंपरा का कार्य है, एकमात्र कार्य यही है। तो गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु वही है जो हमें भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, यही गुरु है। तो गुरु जो है वो एक माध्यम, एक मीडिया का कार्य करते हैं। जो भगवान से जो संदेश आ रहा है, भगवत गीता का संदेश, श्रीमद् भागवतम और हमारे वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है, जिसका उद्देश्य है हम भगवान से हम जुड़ें, भगवान से अपने संबंध को जोड़ लें, फिर से भूल चुके हैं अभी, उसको याद कराना है केवल। तो ये कार्य वेद व्यास जी की परंपरा से आ रहा है। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो वेद व्यास जी की परंपरा में ये सेवा करते हैं, दूसरों को भगवान से जोड़ने की। क्योंकि हम सभी अज्ञान में ही जन्म लिए हैं, अज्ञान में हैं, तो हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है हमेशा। कोई सांसारिक विद्या प्राप्त करने के लिए भी हमें एक टीचर चाहिए, एक गुरु चाहिए, गाइड चाहिए। तो भगवान का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो तो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, सबसे बड़ी साइंस है। इसको जानने के लिए भी हमें कोई गाइड चाहिए, कोई टीचर चाहिए, गुरु चाहिए। तो इसलिए हमारे जीवन में एक प्रामाणिक गुरु का बहुत महत्व है। हमें एक वैष्णव गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से ही गुरु को स्वीकार करना चाहिए। हम सभी गुरु, आध्यात्मिक गुरु की खोज करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं। तो बहुत सारे आजकल तो बहुत सारा प्रचार है, बहुत अलग अलग तरह की फिलॉसफीज, बहुत तरह के गुरु भी प्रचार कर रहे हैं, मीडिया में भी बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं। लेकिन वास्तविक गुरु का लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे? तो एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि वो 4 जो वैष्णव संप्रदाय हैं, प्रामाणिक संप्रदाय, उनमें से एक परंपरा में होने चाहिए। गुरु मतलब जो अपने गुरु से सीखे हैं, उनके गुरु अपने गुरु से सीखे हैं। इस प्रकार ये गुरु परंपरा जो है वो वेद व्यास जी तक जाती है, और वेद व्यास जी साक्षात भगवान कृष्ण से ये आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त किए। तो ये बहुत सरल मापदंड है एक गुरु चुनने का। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही हैं। प्रभुपाद जी इस परंपरा को पूरे विश्व में फैला दिए, पूरे विश्व में परंपरा का प्रचार कर दिए, जिससे लोगों को वास्तविक वैष्णव संप्रदाय में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज भी हो रहा है और दुनिया के कोने कोने में हो रहा है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि इस पृथ्वी पर जितने भी नगर ग्राम, जो एक कोना है, हर कोने में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रचार होगा, संकीर्तन होगा। तो हम लोग भाग्यवान हैं कि हमें ऐसी प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गुरु महाराज के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से प्रशिक्षण लिया है, सीखा है। तो ये बहुत जरूरी है कि गुरु धारण करना, दीक्षा लेना, ये केवल एक फॉर्मेलिटी जैसे नहीं है कि भाई हाँ हमको गुरु धारण करने हैं, दीक्षा लेनी है। ज़्यादातर समाज में, भारत में ये एक तरह से कभी कभी एक रिचुअल जैसे बन जाता है, एक फॉर्मेलिटी जैसे बन जाती है कि हाँ भाई गुरु होने चाहिए। लोग बोलते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती, तो बस गुरु होने चाहिए, मतलब एक टैग गुरु का होना चाहिए हमारे पास। लेकिन ये एक्चुअल में ये ठीक नहीं है। गुरु स्वीकार करने का अर्थ है गुरु का शासन स्वीकार करना। दीक्षा का अर्थ है प्रतिज्ञा। हम भगवान के सामने, नारायण के सामने, वैष्णवों के सामने हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि ये आज से मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और मैं इनके आदेशों का पालन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए
गुरु स्वीकार करने चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु जो है वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण तो आदि हैं, सबके मूल हैं, और भगवान कृष्ण अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं, बलराम जी के रूप में और बहुत सारे विष्णु तत्व के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो बलराम जी जो है वो आदि गुरु हैं। गुरु तत्व जो है वो बलराम जी से आता है। और वर्तमान कलयुग में स्वयं कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए यदि हमें गुरु प्राप्त करने हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, गुरु का आश्रय प्राप्त करना है, तो हमें बलराम जी से और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरु धारण करना ये बहुत सीरियस बिजनेस है, बहुत गंभीर ये व्यापार है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो हम गुरु महाराज के जीवन चरित्र से देख सकते हैं किस प्रकार वो प्रभुपाद जी के साथ संबंध रखे गंभीरता से। गुरु शिष्य का संबंध बहुत गंभीरता का संबंध है। जैसे भगवत गीता का प्रारंभ हम देखते हैं, जब अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपने डाउट रख रहा है, अपनी समस्या रख रहे हैं, तो भगवान सुन रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन भगवान को पहले मित्र के रूप में देखता था, सखा के रूप में देखता था, जब अर्जुन ने ये समझ लिया कि जब तक मैं मित्रवत व्यवहार करूंगा कृष्ण से तब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप कृपया मुझ पर शासन कीजिए। तो शिष्य का अर्थ है जो गुरु का शासन स्वीकार करता है। तो अभी जैसे प्रभु जी ने बताया गुरु महाराज के प्रभुपाद जी के साथ अलग अलग आदान प्रदान, तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार गुरु महाराज प्रभुपाद जी का शासन स्वीकार किए, गुरु का शासन स्वीकार किए। तो ये सबसे पहली योग्यता है शिष्य, विनम्रता। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं सबसे पहली योग्यता जो है वो है विनम्रता, अमानित्व, विनम्रता। उसी से ज्ञान का प्रारंभ होता है। तो गुरु की शरण में हमको जाना चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता विनम्रता। अपना पिछला जितना भी हमारा ज्ञान है, जितनी भी हमारी समझ है, पहले उसको हमें शट डाउन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं हमको। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा और मुझ पर शासन किया और मुझे बोला कि तुम भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो हमें गुरु का शासन स्वीकार करना चाहिए स्वेच्छा से। तो गुरु महाराज स्वयं अपने जीवन में अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी का शासन स्वीकार किए और हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार हमें गुरु से सीखना है। तो गुरु महाराज ऐसे ही गुरु हैं। तो अभी जैसे हमारे गुरु महाराज का ये जो प्रणाम मंत्र अभी मैंने बोला हम गा रहे थे, तो ये अभी कुछ समय पहले ही गुरु महाराज के ही एक गुरु भाई हैं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य दूसरे, तो उन्होंने ये प्रणाम मंत्र की रचना की है और गुरु महाराज को ये भेंट किया, क्योंकि वो भाई हैं, गुरु भाई हैं। तो पूरा जीवन देख रहे हैं कि इनका ये आचरण है, इनके ये गुण हैं, तो उन गुणों को उन्होंने इस श्लोक के रूप में रचा और गुरु महाराज को ऑफर किया, एक भेंट की। तो गुरु महाराज इतने सालों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि हालांकि गुरु महाराज हमारे गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य स्वीकार कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज कभी अपना प्रणाम मंत्र स्वीकार नहीं किए किसी से। बहुत सारे भक्तों ने बहुत संस्कृत में अच्छे काव्य रूप में प्रणाम मंत्र लिखे गुरु महाराज के लिए, लेकिन गुरु महाराज कभी स्वीकार नहीं किए। नहीं, मुझे ऐसा प्रणाम नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं केवल प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा हूँ। यही गुरु महाराज का भाव है। तो ये उनकी विनम्रता है। लेकिन अभी क्योंकि उनके गुरु भाई उनको कुछ भेंट कर रहे हैं, तो उसको तो मना नहीं कर सकते। प्रेम से अगर कोई गुरु भाई दे रहे हो तो इक्वल लेवल पे। तो गुरु महाराज ये प्रणाम मंत्र स्वीकार किए हैं और वास्तव में ये जो प्रणाम मंत्र जिन्होंने बनाया है, तो इसमें ये पूरी तरह से गुरु महाराज की जो क्वालिटीज़ हैं, दिव्य गुण हैं, उनको पूरी तरह से सार्थक व्यक्त करता है स्पष्ट रूप से। तो हम इस पर भी मेडिटेट कर सकते हैं। जैसे
इसमें है कि नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रभुपाद अनुगामी श्री सुभग स्वामी ने सदा। तो इसमें बताया कि जो भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लिए हुए हैं और प्रभुपाद जी का अनुगमन कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने गुरु महाराज का अनुगमन कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज की एक विशेष क्वालिटी है, एक स्पेशल ये क्वालिटी है कि गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद जी को एज इट इज रिपीट करते हैं। इसके लिए हमारे गुरु महाराज पूरे इस्कॉन में फेमस हैं कि गुरु महाराज जब कुछ बोलते हैं तो एग्जैक्टली प्रभुपाद जी की बातों को रिपीट करते हैं। तो गुरु महाराज बोलते भी हैं कई बार, आई एम एग्जैक्टली रिपीटिंग व्हाट प्रभुपाद सेज। तो कई बार मैंने भी अनुभव किया है, जब भागवतम पढ़ा या भगवत गीता में पढ़ता हूँ फिर से कभी कभी, तो देखता हूँ एग्जैक्टली वही सेंटेंस भी एज इट इज वैसे ही है जो गुरु महाराज बोलते हैं, वही सेम बात रिपीट करते हैं। कोई सिद्धांत, कोई हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देते हैं, तो वो एग्जैक्टली वही उत्तर प्रभुपाद जी के बुक्स में मिल जाता है या प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में मिल जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी को एकदम आत्मसात किए हैं गुरु महाराज। ये उनकी एक क्वालिटी है, मेन क्वालिटी है। तो जो हमें गुरु बता रहे हैं वो उसी को हमें ठीक से पालन करना है। उसी गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मेरे को बोले प्रचार करने के लिए। एक बार की घटना है, एक जगह कोई प्रचार कार्यक्रम था, तो वहाँ पे गुरु महाराज भी थे, प्रभुपाद जी वहाँ पे उपस्थित थे। तो प्रभुपाद जी कई बार क्या करते थे, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे तुम खड़े होके अब कुछ बोलो, कुछ कृष्ण भावनामृत के बारे में बताओ। तो ऐसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देते थे प्रचार करने की अपने सामने। ये तो एक एक्सपर्ट जो टीचर हैं उनकी ये क्वालिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वो करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पर्सनल। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ऐसे ट्रेनिंग देते थे। तो एक बार ऐसे ही एक प्रचार कार्यक्रम चल रहा था, तो गुरु महाराज वहीं थे। तो प्रभुपाद जी एकदम से गुरु महाराज को बोले कि खड़े हो जाओ और कुछ बोलो कृष्ण भावनामृत के बारे में। तो गुरु महाराज एकदम से नर्वस हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज बैठे हैं सामने, उनके सामने क्या बोलूं। तो गुरु महाराज एकदम नर्वस हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी फिर डांटे गुरु महाराज को, तुम क्यों नहीं बोल पाए। तो गुरु महाराज विनम्रतापूर्वक प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद आपके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा घबरा गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बोलना क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को तुमको रिपीट करना है। कुछ अपने आप से सोच के मन से कुछ नहीं बोलना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को तुमको दोहराना है, यही तुम्हारा प्रचार है। तो इस बात को गुरु महाराज ने पूरे हृदय में धारण कर लिया है और आज तक भी गुरु महाराज यही कर रहे हैं, जो प्रभुपाद बोलते हैं उसको एज इट इज रिपीट करते हैं। और एक घटना, और हमेशा डेली प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं गुरु महाराज, रोज प्रतिदिन। एक बार बता रहे थे कोई भक्त कि गुरु महाराज की वो जो मशीन है जिसमें लेक्चर सुनते हैं वो खराब हो गई। तो गुरु महाराज बहुत बेचैन हो गए एकदम से, अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको, जल्दी ठीक कराओ, कुछ करो, प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं मैं सुन पा रहा हूँ। तो मतलब ये उत्कंठा। हाँ, गुरु महाराज बोले कि दिस इज माई लाइफ एंड सोल, प्रभुपाद जी को श्रवण करना ये मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। तो इतना आसक्ति, इतना प्रेम है गुरु महाराज को प्रभुपाद से कि हमेशा वो उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं, हमेशा। और हमें भी हमेशा सिखाते हैं, हमेशा प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो। तो ये गुरु महाराज का प्रेम है प्रभुपाद जी के प्रति, उनके हृदय में है। और एक घटना इसी से संबंधित मुझे याद आ रही थी। हाँ, एक बार शायद ऑस्ट्रेलिया में जब गुरु महाराज थे एक बार, तो कुछ सीरियस उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ब्रेन में कुछ समस्या, हाँ फ्लूइड जो है वो फ्लूइड बन रहा था, क्लॉटिंग हो रहा था। तो उस समय उनका मतलब शरीर बहुत खराब हो रहा था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ जब बहुत स्थिति खराब हुई और गुरु महाराज एक तरह से मूर्छित हो गए, सेंसलेस हो गए। तो बहुत तेज उनको बुखार हो गया, फीवर बहुत ज़्यादा तेज हो गया, शरीर पूरा तपने लग गया। तो पूरा एकदम बेहोशी की स्थिति में थे, पूरी ऐसे रात पूरा बेहोश जैसे थे एकदम। और
पूरा शरीर जो है तप रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। और उस समय उस बेहोशी की हालत में ही गुरु महाराज कृष्णा बुक रिसाइट कर रहे हैं। कृष्णा बुक को पढ़, कृष्णा बुक है ना प्रभुपाद जी ने जो लिखी है, उसको रिसाइट कर रहे हैं, उसके भगवान कृष्ण की लीलाओं को, अलग अलग अध्याय। और जो भक्त वहां पे उपस्थित थे जो महाराज का ध्यान रख रहे थे, तो उन्होंने बाद में ये अनुभव वो लोग बताया, एक्चुअल में वो बताया कि एकदम बेहोशी की हालत में इतना ज्यादा टेम्परेचर है और महाराज जो है वो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं खुद ही मुख से। और लेकिन वो बोले कि एकदम एग्जैक्टली एक एक शब्द, एक एक लाइन पूरा एग्जैक्टली बोल रहे हैं, एक पॉइंट भी मिस नहीं हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम मतलब समझ सकते हैं कि हमेशा गुरु महाराज जो है कृष्ण भावना में कितने कितने लीन है, कितने पूरी तरह से कृष्ण में निमग्न है। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। वो मतलब 3 गुणों से परे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। हम लोग तो थोड़ा सा भी कुछ मतलब बीमार हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। पर्सनली मैं अपनी बात कहूँगा तो थोड़ा सा कुछ बीमारी होती है तो जब भी करना भारी पड़ जाता है। और जैसा प्रभु जी बताए कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज के मन की हर बात को जान लेते थे, ऐसे गुरु महाराज के अनुभव है। तो उस तरह से बहुत सारे हमारे भक्तों के भी ऐसे अनुभव हैं कि गुरु महाराज मन की बात एकदम से जानते हैं। और जब भी हम हृदय से उनका स्मरण करते हैं, हार्दिक भाव से प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं, तो गुरु महाराज उसी दिन फ़ोन करते हैं, उसी दिन फ़ोन करके बात करते हैं। और जब कुछ थोड़ा बहुत ढीला भी होते हैं साधना में, मान लो किस दिन सुबह नहीं उठे, मेरा पर्सनल अनुभव है, कई बार का अनुभव है, जिस दिन मैं सुबह मंगल आरती नहीं उठा, जब नहीं हुआ सुबह, उसी दिन गुरु महाराज का फ़ोन आएगा सुबह और गुरु महाराज पूछेंगे कितना माला जप किया, मंगल आरती गए, और उसी दिन नहीं गया था, इतने दिन से जा रहा था तो फ़ोन नहीं आया, लेकिन जिस दिन नहीं उठा उसी दिन फ़ोन आता है तो इससे पता चलता है गुरु महाराज जानते हैं। ऐसी एक घटना है वृंदावन में, हम लोग कार्तिक में थे सभी भक्त, तो एक मंदिर है वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रह ब्रजमोहन मंदिर, तो वहाँ पे शाम को सभी भक्त लोग एकत्रित थे। हमारे सब गुरु भाई गुरु बहन भी थे। तो एक हमारी गुरु बहन है मायापुर से, तो उस दिन गुरु महाराज उनको पूछे शाम को, उस दिन उनको पूछे गुरु महाराज कि जब हो गया आपका 16 माला जब कर लिया? तो बोले कि कर लिया गुरु महाराज। तो गुरु महाराज कब किया? तो क्या आरती से पहले? बोले आरती से पहले कर लिया। तो गुरु बोले मंगल आरती से पहले किया या घोर आरती से, संध्या आरती से पहले किया? सुबह की आरती या शाम की आरती से पहले किया? तो बोले कि शाम की आरती से पहले किया। तो फिर वो एकदम से वो माता जी एकदम से बोली, बोले गुरु महाराज जिस दिन नहीं जब होता उसी दिन आप पूछते हैं। तो गुरु बोले इसीलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो सब भक्त बहुत जोर से हंसने लग गए। ये गुरु महाराज ऐसे हैं, गुरु महाराज सब जानते हैं कि हम किस समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है, एक जो परफेक्ट सोल है उनके लक्षण है। तो गुरु महाराज बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए। गुरु महाराज जो हमें स्वीकार कर रहे हैं शिष्य के रूप में, तो गुरु महाराज बहुत ज़्यादा दायित्व समझते हैं अपना कि इस जीव की मैं जिम्मेवारी लिया हूँ इसको भगवत धाम ले जाने की। तो गुरु महाराज पूरा हमें उसी तरह से मार्गदर्शन देते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हम लोग अपनी ड्यूटी में कमी कर सकते हैं उसको फॉलो करने में, लेकिन गुरु महाराज हमें सिखाने में कमी नहीं करते हैं कभी। ये उनकी ये स्पेशल क्वालिटी है। कोई भी भक्त गुरु महाराज के पास जाता है तो गुरु महाराज को स्पेशल अटेंशन देते हैं और बहुत स्नेह देते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज केवल हमको उपदेश देते हैं, बस शास्त्रों की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं। केवल गुरु महाराज स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी से जो स्नेह उन्हें मिला है वही स्नेह गुरु महाराज सभी भक्तों को देते हैं। तो इसलिए भी गुरु महाराज बहुत फेमस हैं हमारे इस्कॉन कम्युनिटी में कि गुरु महाराज बहुत प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं सभी भक्तों को, और इस तरह से सबको एनकरेज करते हैं भक्ति करने के लिए। कभी कभी हम डाउन हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे तो हो नहीं रही भक्ति, मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है,
तो हम निरुत्साहित हो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमेशा उत्साह देते हैं हमको, हमेशा उत्साहित करते हैं और डांटते नहीं हैं ज़्यादा। डांटते इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक बार गुरु महाराज के साथ मैं ही था वृंदावन में, तो वॉक कर रहे थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज बोले, एकदम से अपने आप से बोले आजकल के शिष्य को तो ज़्यादा डांट नहीं सकते हैं, थोड़ा सा डांटेंगे तो भाग जाएगा। मतलब जितना भक्ति करने आ रहे हैं, कम से कम तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा नियम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु अगर डांटेंगे तो डांट तो सहन कर नहीं पाएगा, भाग जाएगा, छोड़ देगा भक्ति, इतना कर रहा है। तो ये हम कलयुग के, वर्तमान के कलयुग के शिष्य हैं, हमारी ये स्थिति है। इसलिए गुरु महाराज ज़्यादा किसी को डांटते नहीं हैं। लेकिन गुरु महाराज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्वेच्छा से गुरु का शासन स्वीकार करें, जबरदस्ती नहीं करते किसी को, लेकिन ये चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से गुरु का शासन स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि वो शासन हमारे लिए ज़रूरी है ना। जब माता पिता हमको बचपन से पालते हैं तो अनुशासन में रखते हैं, जो अनुशासन में नहीं रहते तो क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अनुशासन तो ज़रूरी है, हमारे जीवन के हर कदम पे अनुशासन ज़रूरी है। तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु का शासन स्वीकार करे, लेकिन गुरु जबरदस्ती हम पर शासन नहीं करेंगे, हमें स्वेच्छा से गुरु का शासन स्वीकार करना होगा। तो गुरु महाराज इसी तरह से हमसे इस तरह से रिलेट करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। और गुरु महाराज बहुत विनम्र हैं। गुरु महाराज का ये बहुत विशेष क्वालिटी है, विनम्रता उनकी। क्योंकि गुरु महाराज गुरु हैं, प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल्स में से एक हैं वर्तमान में, बहुत हाई मतलब स्तर पर हैं गुरु महाराज। लेकिन फिर भी गुरु महाराज हमसे एकदम अपनेपन जैसे व्यवहार करते हैं। कभी भी ये अनुभव नहीं होने देते कि बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े साधु हैं और हम क्या हैं, ऐसा अनुभव नहीं होने देते। हमेशा किसी को भी मिलेंगे तो उसको अपनापन देते हैं उनको। कोई भी गुरु महाराज से एक बार भी मिले तो वो अनुभव कर सकते हैं कि एक अपनापन फील होता है। ये गुरु महाराज की विशेष क्वालिटी है। गुरु महाराज को आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम भगवान से जुड़ें। तो प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, बहुत हमको अपनापन देते हैं और बहुत मतलब विनम्रता से व्यवहार करते हैं। जैसे कई बार हम गुरु महाराज के साथ वॉक करने के लिए भी जाते हैं, तो किसी दूसरे अगर गार्डन में जाना है, किसी के पार्क में जाना, तो वहाँ पे जो भी कोई सिक्योरिटी वाला भी होगा तो उससे भी जाके परमिशन लेंगे, बोलेंगे कि क्या हम यहाँ पे थोड़ा सैर कर सकते हैं। अब गुरु महाराज इतने वरिष्ठ, आयु भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे पूछने की किसी से। लेकिन हमको सिखाते हैं कि किस तरह हमको, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, अगर हम साधु, अगर हम वैष्णव के लक्षण विकसित करना चाहते हैं, तो हमें विनम्रता सबसे पहली योग्यता है जो अर्जित करनी होगी। तो अपने आचरण से सिखाते हैं, खाली उपदेश दे के, खाली लेक्चर प्रवचन दे के नहीं सिखाते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है, माइंड में बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। और गुरु महाराज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी गुरु महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो हमें जब भी मौका हो समय निकाल के पर्सनल एसोसिएशन के लिए आए गुरु महाराज की। इसीलिए गुरु महाराज हमको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज देते हैं पर्सनल संग करने की, वृंदावन में कार्तिक के समय और मायापुर में गौर पूर्णिमा के समय। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि सभी भक्त वहाँ पे आए। तो हम सोच सकते हैं कि बहुत सारे काम है, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, लेकिन हमें इसको प्रायोरिटी मानना चाहिए और जितना भी हो समय निकाल के, जब गुरु महाराज हमको एसोसिएशन दे रहे हैं हमको जाना चाहिए। और गुरु महाराज चाहते हैं कि हम सभी भक्तों के संग में रहें। उस समय जब मायापुर में गुरु महाराज होते हैं तो बहुत सारे भक्त वहाँ पे जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि जिसमें जो भक्त लंबे समय से गुरु महाराज के सानिध्य में है, गुरु महाराज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का भी संग मिलता है हमको। तो उनसे भी हम सीख सकते हैं कि गुरु महाराज की सेवा में कैसे करनी है, कैसे हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज हमको ये ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जैसे कि हम एक कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑफिशियली एक संस्था ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें बस कुछ साधना के नियम है, तपस्या के नियम है, बस हमको एक नियम फॉलो करना है। भक्ति ये नहीं है केवल। भक्ति मतलब भगवान में आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है हमको। तो उस प्रेम में जो है आदान प्रदान है। और कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं,
प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण वृंदावन में कभी अकेले नहीं रहते, कम से कम तो भगवान एक गाय के साथ रहेंगे, कोई ना कोई साथ रहेगा भगवान के। तो आध्यात्मिक जगत में हमारा संबंध है कृष्ण के साथ और आपस में कृष्ण को केंद्र में रख के। तो गुरु महाराज हमको वही एनवायरनमेंट देते हैं कि हम सभी कृष्ण का एक परिवार के रूप में वैसा अनुभव कर सकें। तो हमें भक्ति करना और आसान हो जाता है। जो नियम है अकेले हम पालन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन जब हम भक्तों के संग में जुड़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ये सब कुछ करना। तो इसलिए गुरु महाराज चाहते हैं कि हम कृष्ण के एक परिवार की भावना विकसित करें। कोई भक्त यदि बीमार हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो गुरु महाराज पर्सनल कंसर्न रखते हैं, हमेशा सबको बोलते हैं उनके भक्त के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो एक एक भक्त का विशेष गुरु महाराज ध्यान रखते हैं और हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम भी आपस में एक दूसरे का वैसा ध्यान रखें, एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में जुड़े रहने के लिए, भक्ति में दृढ़ होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम एक दूसरे को सहायता करें। तो ये ट्रेनिंग, ये पर्सनल ट्रेनिंग गुरु महाराज हमको दे रहे हैं। तो ये हमको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं गुरु महाराज हमको सिखा रहे हैं भक्ति जीवन के, इसको हमें समझना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए, तब भक्ति हमारे लिए बहुत स्वाभाविक हो जाएगी। क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में, परिवार में लोगों से आदान प्रदान हमारे लिए बहुत नेचुरल है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो यही जब भगवान के प्रति और भक्त समाज में इस प्रकार का संबंध हम जागृत करना सीख लेंगे तो भक्ति हमारे लिए नेचुरल हो जाएगी। और ये जो भक्ति के नियम जो अभी हमको मुश्किल लग रहे हैं, मंगल आरती करना, माला जप करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो ये हमें आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें ये इस तरीके से सीखना, वो एनवायरनमेंट में हमको आना सीखना जो गुरु महाराज हमको दे रहे हैं पर्सनली। तो गुरु महाराज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जो गुरु महाराज की सेवा है प्रभुपाद जी के प्रति, उसमें हम उन्हें सहयोग करें। गुरु महाराज बोलते हैं दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है जो सेवा गुरु महाराज कर रहे हैं अपने गुरु महाराज के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, उस सेवा में हम उनको सहयोग करें, ये दीक्षा का अर्थ है। तो यदि हम गुरु महाराज से अगर हम आध्यात्मिक संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि गुरु महाराज जो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं प्रचार कार्य की, उसमें हम कैसे असिस्ट कर सके। अपनी जो जिसकी क्षमता है, जो जिसकी क्वालिटी है, योग्यता है, भगवान ने जो गुण दिया हमें, उसको हम भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में यूज़ करें, तो उससे हम खुद भी भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमको गुरु महाराज सिखा रहे हैं। और गुरु महाराज की एक विशेषता ये है कि गुरु महाराज कभी किसी को मतलब ऐसे ही किसी सेवा में नहीं डालते। गुरु महाराज देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके स्वभाव के अनुसार सेवा देते हैं, जिससे वो और आगे बढ़ सके, भक्ति में प्रगति कर सके। तो ये गुरु महाराज की एक विशेष योग्यता है, विशेष क्वालिटी है। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और ये गुरु महाराज चाहते हैं कि हम सभी प्रचार कार्य में सहयोग करें। जो प्रभुपाद जी का मिशन है उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल हम योगदान दें प्रचार के माध्यम से। तो इसमें गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरु महाराज एनकरेज करते हैं कि जितना हो सके हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करने चाहिए, लोगों को कृष्ण भावना में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद भी आचरण करना होगा। जब तक हम खुद आचरण नहीं करेंगे हम दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए गुरु महाराज बार बार जोर देते हैं कि हम अपनी साधना ठीक से करें। जो मॉर्निंग साधना है, जो बेसिक, उसको हम अच्छे से करें। तो उसमें सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, मंगल आरती करें और 16 माला का जितनी जल्दी हो सके हम जप करें। तो इसीलिए गुरु महाराज जब भी कभी भक्तों के साथ होते हैं तो हमेशा गुरु महाराज पूछते हैं कितनी माला होगी। सुबह सुबह हमेशा पूछते हैं कितनी माला होगी, 16 माला होगी, और जिसकी नहीं होती तो बोलते हैं जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। तो गुरु महाराज हमको बहुत जोर देते हैं इस चीज़ पे कि हम अपनी साधना अच्छी रखें, क्योंकि ये फाउंडेशन है हमारी, ये आधार है। तो ये गुरु महाराज इस तरीके से हमको पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। और गुरु महाराज बहुत सौभाग्यवान हैं, जैसा कि प्रणाम मंत्र में है, सौभाग्य है। गुरु महाराज का नाम ही प्रभुपाद जी दिए। जब प्रभुपाद दीक्षा दिए लंदन में गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज बोले कि ये यहाँ लंदन में इनके पिताजी ने इनको पढ़ने के लिए भेजा था, भौतिक शिक्षा पढ़ने के लिए, लेकिन अब ये हमारे से ये आध्यात्मिक
ये शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत भाग्यवान है। इसीलिए गुरु महाराज प्रभुपाद जी को नाम दिया सुभग। ये बहुत भाग्यवान है क्योंकि ये हमसे सीख रहे हैं, प्रभुपाद जी से शिक्षा ले रहे हैं आध्यात्मिक। तो प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को सुभग नाम दिया। तो गुरु महाराज वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि प्रभुपाद जी का इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना पर्सनल गाइडेंस गुरु महाराज को मिला है और उसी तरीके से गुरु महाराज हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जैसा कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज को बोले कि तुमको जो माता पिता से सीखे हो, जो मुझसे सीख रहे हो, उसको तुम दृढ़ता से पालन करो और ये विदेशी संस्कृति से सीखने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जगन्नाथपुरी में 2009 में थे। तो सुबह सुबह मंगल आरती के बाद गुरु महाराज जप कर रहे थे टेम्पल हॉल में ही, और मैं भी जप कर रहा था खड़ा होकर वहीं पे। तो गुरु महाराज कभी कभी चल चल के जप करते हैं, तो गुरु महाराज ऐसे आगे पीछे ऐसे जप कर रहे थे चलते चलते, तो मैं खड़ा था जप कर रहा था। तो गुरु महाराज जप कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फिर मेरे पास आके गुजर रहे हैं, ऐसे 2-4 बार गुजरे और एक बार फिर अचानक से मेरे पास आए और एकदम से बोले कि तुम भारत में जन्म लिए हो और विदेशी से सीखते हो, तुमको शर्म आती नहीं है क्या? तो मैं एकदम से हैरान हो गया, ये एकदम से कैसे क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज। मैं बोले क्या घर में तुम्हारे रामायण गीता नहीं थी क्या? तुमने माता पिता से कुछ नहीं सीखा बचपन से? ऐसे बोले और चले गए। तो मेरे को बहुत खुशी भी हुई, आनंद भी आया और मेरे लिए ये एक मेडिटेशन का विषय भी बना। गुरु महाराज चाह रहे हैं कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहे हैं आंख बंद करके। हमारा खाने पीने का तरीका, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल, हमारा बोलचाल, हमारा पहनावा, वो सब हम केवल पाश्चात्य देशों की वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना ही हम वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर की जितनी भी समस्याएं हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं भारत में। पहले वो समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब वो समस्याएं भी साथ में आ रही। तो इसलिए गुरु महाराज चाहते हैं कि हम हमारी वैदिक संस्कृति को याद रखें, जो हमारी संस्कृति है। भगवान ने हमको सौभाग्य दिया, भारत में जन्म दिया, तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो भक्ति हमारे लिए सरल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति जो है कोई अलग चीज़ नहीं है। अभी हमारे लिए भक्ति अलग चीज़ होगी, उसके लिए हमको संस्थाएं ज्वाइन करनी पड़ रही हैं, कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में भक्ति जो है वो जीवन है, जीवन शैली है, कुछ अलग चीज़ नहीं है सीखने के लिए। लेकिन अभी हम भूल गए उसको, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस हो गया, उन्होंने बहुत कोशिश किया इसको मिटाने की, भुलाने की हमको, तो हम बहुत भूल चुके हैं उस चीज़ को। तो उसको हमें याद करना है फिर से। तो हमारे लिए भक्ति जो है वो फिर जीवन हो जाएगा, जीवन शैली हो जाएगी, कुछ अलग से करने वाली चीज़ नहीं होगी, सेट ऑफ रूल रेगुलेशन वो नहीं रहेगा। तो ये नेचुरल है, भक्ति बहुत स्वाभाविक है और उसे हमें बहुत नेचुरली करना चाहिए। तो इसलिए गुरु महाराज हमें ऐसे सिखाते हैं, ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि हम भगवान के साथ हमारा नेचुरल रिलेशन डेवलप कर सकें, नेचुरली डील कर सकें। तो उसके लिए पहले गुरु महाराज हमसे बहुत नेचुरली डील करते हैं, हर एक से हमको नेचुरल कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ये गुरु महाराज की विशेषता है, गुरु महाराज की ट्रेनिंग देने का एक विशेष ये तरीका है। तो और गुरु महाराज इसी तरह से सबको कृपा देते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसे नहीं कोई अमीर व्यक्ति आ गया तो उससे अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, कोई गरीब है, लो क्लास का है तो उससे अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं देखेंगे। कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी बड़ा नेता हो या कोई छोटा व्यक्ति हो, सबके साथ बिल्कुल एकदम समान व्यवहार करते हैं। ये साधु का एक लक्षण है, साधु किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सभी जीवों में भगवान के अंश को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं और सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो सब क्वालिटीज़ गुरु महाराज में पूरी तरह 100% है, हम ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को। और इस तरह से गुरु महाराज हम सबको एनकरेज कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। और जो भी भक्त कुछ सेवा का प्रयास करते हैं तो गुरु महाराज बहुत एनकरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी हमारे भक्त हैं प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का, शुभम प्रभु हैं, एक प्रयास शुरू किए गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, तो कितने सारे विद्यार्थियों को जुड़ने का मौका मिल रहा है। ये मौका नहीं मिल सकता था, बाहर में सब गलत आचरण हो रहा है, सब तरह का बुराई संग है, लेकिन एक अच्छा संग, एक भक्त संग, ऐसा एनवायरनमेंट ये मिलना ये संभव ही नहीं है आजकल। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि इस तरह का
प्रचार हो, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, उनको भगवान के इस मिशन से जोड़ना चाहिए ताकि वो गलत संगति में जाने से बचें और अपने जीवन को भी गलत दिशा में ले जाने से बच पाए। तो ये बहुत बड़ा ये मौका है, एक भक्त के प्रयास से कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और हमारे दूसरे भक्त हैं यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, सभी यहाँ पे गृहस्थ डिवोटीज हैं, वो लोग सब मिलके प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी सबके लिए मौका है जुड़ने का एक शुद्ध भक्त से। तो आप सब यहाँ प्रयास किए तो गुरु महाराज यहाँ पे आए भी, हिसार में रथ यात्रा हुई, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, हमारे कृष्णमणि प्रभु और सभी भक्त लोग सब मिलके प्रयास किए, गुरु महाराज स्वयं यहाँ पे आए, सब भक्तों को पर्सनल एसोसिएशन दिए, पर्सनल गाइडेंस दिए। तो ये कृपा जो है ये हम प्राप्त कर सकते हैं, और ज़्यादा जितना ही हम इस सेवाओं को बढ़ाएंगे, जितना हम प्रचार कार्यों को बढ़ाएंगे, गुरु महाराज उतना ही प्रसन्न होंगे, उतना ही गुरु महाराज हमको एसोसिएशन देने के लिए आएंगे। तो ये इसके लिए एक सीक्रेट है प्रभुपाद जी का जो गुरु महाराज फॉलो करते हैं। तो गुरु महाराज बोले कि प्रभुपाद जी को कई बार बहुत इन्विटेशन आते थे, प्रभुपाद प्लीज यहाँ पे आ जाइए, प्रभुपाद यहाँ पे आ जाइए। बहुत जगह से भक्त लोग प्रभुपाद को बुलाते थे अलग अलग देशों में। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद के लिए चूज करना भी मुश्किल होता था, टाइम भी लिमिटेड है ना, कितनी जगह जाएंगे एक समय में। तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ ज्यादा बड़े स्तर पर ज्यादा अच्छे तरीके से प्रचार कार्य हो रहा है, जहाँ ज्यादा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है मैं वहां जाऊंगा। तो इस तरह प्रभुपाद स्पिरिचुअल कंपटीशन भक्तों में जागृत करते थे कि सब और उत्साह से सेवा बढ़ाएं अपनी, और ज्यादा प्रचार कार्य हो। तो अगर हम गुरु महाराज का पर्सनल एसोसिएशन चाहते हैं तो हमको और उत्साह से सेवा करना चाहिए, प्रचार कार्य में सहयोग करना चाहिए, उसमें हमको भी कृपा मिलेगी और दूसरों को भी एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करने में हम लोग माध्यम बन पाएंगे, और इस तरह से हम भगवान के बहुत प्रिय होंगे। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय हो। प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण।